कोई आबे जाए, इनका 1 लाख वोट से नरेंद्र मोहन जी का जीत है और फाइनल है। बीजेपी से रहता है ना तो 4 लाख पार होता है, लेकिन जदयू में है तो 1 लाख दे रहे हैं, फाइनल है। जेल में रह के भी कलम का कमाल, आजाद कैद में का आजाद कलम, ये पढ़ें। जो तलवार की बात करते हैं तो उस आजाद कलम में किसी गरीब और वंचितों को उन्होंने छोड़ा है या नहीं छोड़ा है, वो आपसे प्रश्न करने वाले पूछे। अभी जो आज तक नहीं किए हैं वो आनंद मोहन जी करके दिखाएंगे। इस शिवहर में जो आज तक नहीं हुआ था वो करके दिखाएंगे कि उसमें ये निर्दोष हैं, फंसाया गया है, एक पॉलिटिक्स के तहत फंसाया गया है। उसमें वो कहीं निर्दोष नहीं, दोषी नहीं है। शिवहर में 4 बार से आ रहे हैं आनंद मोहन जी। कोई बोले कि कोई हिंदू और चमार हो, दुसाध हो, मियाँ हो, कोई हो, अगर राजपूत हो, कहे हो कि हम राजपूत हैं, हर जात के लिए हैं, वहाँ पे उनको फंसाया गया वैशाली। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ दक्षा प्रिया। तो लवली आनंद और ऋतु जायसवाल दोनों के बीच में लगातार जो जुबानी जंग अगर कह ली जाए वो चल रही है और तरह तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कुछ लोग हमारे साथ हैं, शिवहर की जनता हमारे साथ है, जहां पर दोनों ही महिलाएं कह ले अगर ऋतु जायसवाल तेजस्वी यादव की टीम की तेज तर्रार जो महिला अगर कह ले वो है, और अगर लवली आनंद की बात करें तो लवली आनंद भी पूर्व सांसद रही हैं और ऐसे में आनंद मोहन भी सांसद है, शिवहर से विधायक चेतन आनंद है। ऐसे में जनता क्या कुछ चाहती है, लगातार इस तरीके से कहा जा रहा है। अगर आनंद मोहन की बात करें तो आनंद मोहन को लेकर कहा जा रहा है कि उनका कहना क्या इसमें, हाँ 1 लाख से कम से मैक्सिमम 1 लाख वोट से जीत। लेकिन ऋतु जायसवाल ने तो कहा कि आप कलम चुनेंगे या हथियार। कोई आबे जाए, इनका 1 लाख वोट से नरेंद्र मोहन जी का जीत है और फाइनल है। आप लोग फिक्र होगा, बस घूमते रहिए क्षेत्र में। कह दिया उन्होंने ना कि हथियार या फिर कलम, किसको जनता कहने दीजिए ना, लोग का मुंह है, बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए ना। फाइनल है 1 लाख वोट से कम शिवहर लोकसभा फाइनल है उनका, कम से कम। बीजेपी से रहता है ना तो 4 लाख पार होता है, लेकिन जदयू में है तो 1 लाख दे रहे हैं, फाइनल है। ऐसा लोग जो प्रश्न है तो एकदम रीगा से बोल रहे हैं। एक बात बता दूं, ऐसा लोग अगर प्रश्न करता है आपके न्यूज से कि तलवार या कलम, तो उसको याद करा दीजिए, उसको पढ़ना चाहिए कि जेल में रह के भी कलम का कमाल, आजाद कैद में का आजाद कलम, ये पढ़ें। जो तलवार की बात करते हैं तो उस आजाद कलम में किसी गरीब और वंचितों को उन्होंने छोड़ा है या नहीं छोड़ा है, वो आपसे प्रश्न करने वाले पूछे। देखें, नहीं हो तो किताब उपलब्ध करा दीजिए, उनको पढ़ें कि गरीबों के लिए कितना उनको दर्द है, तब तलवार की बात करेंगे। या उनके पास तलवार नहीं होगा तो गरीब की रक्षा कौन करेगा। लवली आनंद और आनंद मोहन जी को इन नया यहाँ परिचय देने की जरूरी नहीं है। ये पहले से बच्चे लोगों को जात पात से छूट के हर जात, उनके पास कोई जात पात नहीं है, वो हर कास्ट है, तो इनमें परिचय देने की जरूरी नहीं है। 4 बार से हुए हैं, अभी आएंगे। अभी जो आज तक नहीं किए हैं वो आनंद मोहन जी करके दिखाएंगे। इस शिवहर में जो आज तक नहीं हुआ था वो करके दिखाएंगे। 2 बार MP रह चुके हैं आनंद मोहन जी, उनका छवि के सारा लोग हम लोग जान लिए हैं। आनंद मोहन जी क्या है नहीं है, शिवहर संसदीय लोग के बच्चा जान रहा है। वो ऋतु जायसवाल आ रहे हैं, एक बार मुखिया में जीते हुए। ऋतु जायसवाल ने तो ये भी सवाल उठाया है कि हत्यारे की पत्नी को आप लोग यहाँ सांसद बनाएंगे या फिर अब जो पूर्व IAS की पत्नी है उसको सांसद बनाएंगे। एक बात बता देते हैं कि जहाँ वैशाली में जो घटना हुई है वहाँ का बच्चा जान रहा है कि उसमें ये निर्दोष हैं, फंसाया गया है, एक पॉलिटिक्स के तहत फंसाया गया है। उसमें वो कहीं निर्दोष नहीं, दोषी नहीं है, उसको फंसाया गया है। ये कहे वो गलत कहती हैं, अगर कहती हैं तो गलत है। शिवहर में 4 बार से आ रहे हैं आनंद मोहन जी। कोई बोले कि कोई हिंदू और चमार हो, दुसाध हो, मियाँ हो, कोई हो, अगर राजपूत हो, कहे हो कि हम राजपूत हैं, हर जात के लिए हैं, वहाँ पे उनको फंसाया गया वैशाली में। वहाँ बच्चा जानता है कि आनंद मोहन जी उस अति में निर्दोष हैं। उनसे विनती है, आग्रह, देखें ये चीज जो है सब फंसाने की बात है। IAS की सबका है, सम्मान करते हैं, वो तो नहीं है कि घरेलू मुखिया है, ये तो संसद रह चुके हैं। और बताइए तो IAS IPS का कदर नहीं करेंगे?
ऐसा हो सकता कि ये मार देंगे? वहाँ फंसाया गया, कि एकदम फंसाया गया है। 2 बार MP रहे, एकदम फंसाया गया है। कोई इनका जाति पार्टी क्या IAS नहीं महाराज है। वो गद्दी संभालेंगे क्या? IAS की पत्नी है तो जितने के बाद उनके लिए भी आज भी दुख प्रकट करते हैं। हम लोग तो सुनते हैं, हम लोग तो बात है तो सुनते हैं ना, आज भी दुख प्रकट करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कहे कि वो दोषी, खुली फूली वैशाली से फंसाया गया है। आज बता दें, हम आपको क्लियर कर देते हैं, हम वैशाली से आए हुए हैं और इनके बात विचार पे इनको हम ये करके यहाँ आए हुए हैं। हम वैशाली से आए हुए हैं, वैशाली को हम जानते हैं। इस घटना के बारे में हम रगड़क पर और लोगों को भी मौका मैं शिवहर से हूँ। जी। आनंद मोहन को गलती फंसाया गया था राजनीति के तहत। लवली आनंद जी, आनंद मोहन बहुत अच्छे लवली आनंद उम्मीदवार को हैं। ही वोट देंगे। नहीं तो आप बहुत अच्छी उम्मीदवार हैं। हाँ, लेकिन ऋतु जायसवाल के बारे में भी कहा जाता है कि विकास का काम उन्होंने किया है, मुखिया रही है, तो काफी अच्छा विकास उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर विकास किया है। उनका नाम होता है राष्ट्रीय स्तर पर। हाँ, बहुत अच्छा काम किए हैं। हाँ, जी हाँ। लेकिन फिर लवली आनंद को ही वोट देंगे। हाँ, तो वोट तो उन्हीं को देंगे। शख्स ऐसा नेता है कि कोई जाति पार्टी उनका जगह नहीं रहते हैं। जो गरीब हो अमीर हो उनका एक समान सुनते हैं। 2 बार यहाँ से सांसद रह चुके हैं। हम लोग शिवहर के बच्चा कम से कम 2 लाख से ज़्यादा से जीतेंगे। चलिए ठीक है, और लोगों से जानते हैं किनको वोट देंगे इस बार? हम लोग तो बीजेपी के जानते हैं। बीजेपी को जानते हैं, तो इस बार जेडीयू से खड़ी है लवली आनंद। तो लवली आनंद तो बीजेपी इससे वही ना हुआ, माने जो पार्टी आएगा अब कुत्ता के भी बांध देगा तो फिर तो वही माने उसी का एनडीए की प्रत्याशी। हाँ? एनडीए की प्रत्याशी। हाँ, क्या कारण है कि लवली आनंद को ही वोट करेंगे? देखिए लवली आनंद को तो इसलिए बीजेपी के मत से मिल रहा है और नीतीश कुमार के मत से थोड़ी मिल रहा है। हाँ। बीजेपी के चलते नीतीश कुमार का जनाधार नहीं है क्या? नहीं, उसको करने से नहीं मिलेगा वोट, लेकिन वो तो फिर जैसे बीजेपी में सटा इसलिए मिल रहा है उसका। हाँ। बीजेपी में नहीं सटता तो उनका भी तो एक जनाधार है, नीतीश कुमार का भी तो एक जनाधार है। नहीं, वो बीजेपी की वजह से मिलेगा। दल बदलू के चलते इसलिए नहीं मिल। अच्छा, किनको वोट देंगे चाचा? अभी कैसे बता देंगे किसको वोट देंगे, जब समय आया तो हमने देखा। दो प्रत्याशी है, लवली आनंद और ऋतु जायसवाल। कौन है आपकी पसंद? कौन लगता है कि विकास करेगा? अभी तो नए अभी नामे सुने हैं अभी। अच्छा, अब सुन के समझेंगे नहीं कैसे अभी कर दे। जेडीयू के प्रत्याशी को दीजिएगा या फिर आरजेडी के प्रत्याशी को दीजिएगा? अभी किसी को न हम बताएंगे, अच्छा, टाइम आएगा फिर काम करेंगे। केवल वोट करिएगा। हाँ। चलिए ठीक है, किनको वोट दीजिएगा इस बार? हम लोग तो बीजेपी है। बीजेपी यानी लवली आनंद को। क्या कारण है कि लवली आनंद को? लवली आनंद को देना है, जो हम लोग का मोदी जी को 400 पार कराना है। अच्छा, बीजेपी की वजह से बीजेपी को देना है। लगता है विकास करेंगी लवली आनंद आप लोगों की नहीं सांसद? करेंगे, एक बार संसद यहाँ भी थे। हाँ होगा विकास। एकदम विकास। किनको वोट करिएगा? लवली आनंद जी को। लवली आनंद जी को करिएगा। ऋतु जायसवाल जी तो जी नहीं, वो अवगत नहीं है हमारे शिवहर लोकसभा क्षेत्र से, वो अवगत नहीं है। नए चेहरा है ये। हमारे 2 बार आनंद मोहन जी सांसद रह चुके हैं और यहाँ का जब सांसद बने तो भ्रष्टाचार मुक्त किए थे। जिला हमारा बिल्कुल ही भ्रष्टाचार मुक्त है। उसी को आशाएं और देखकर हम लोग सिर्फ ओनली आनंद मोहन के लेकर, हम पार्टी पॉलिसी की बात नहीं करते। शिवहर को जो विकास में महत्वपूर्ण भूमिका उनका है, उस लेवल पर मैं उनका वोट करूँगा। और भी लोग हैं, इनसे भी जानते हैं किनको वोट करिएगा इस बार से? जी, किनको वोट करिएगा इस बार? इस बार एनडीए के। एनडीए की प्रत्याशी को। कहाँ? लवली आनंद। लवली आनंद को। तो क्या कारण है कि लवली आनंद को ही वोट देंगे? कारण है कि मोदी जी का अच्छा काम है और पूरा भारत जान रहा है मोदी मैं है और यहाँ रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट देंगे? हाँ, एकदम प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे ही वोट लेकिन मिलेगा। लगता है कि लवली आनंद आएंगी, यहाँ पर विकास होगा। शिवहर के जो भी क्षेत्र है, ग्रामीण हो या शहरी क्षेत्र है, उनका विकास होगा। हाँ, क्यों नहीं, विकास होगा, क्योंकि इससे पूर्व में आनंद मोहन सांसद रहे हुए हैं और इस क्षेत्र का विकास हुआ है। और उस पीरियड में क्या होता था कि जो भ्रष्टाचार होते थे तो उनके ऊपर उनके द्वारा अफसरों पर अफसरशाही पे लगाम लगी हुई थी। वह ये 10 साल के रीजन में देखने को नहीं मिली है और यह उम्मीद है कि निश्चित है कि आनंद मोहन आते हैं या लवली आनंद जीत के आती हैं तो शिवहर क्षेत्र की जनता का इसका लाभ मिलेगा। और लाभ मिलने के क्रम में यही होगा क्योंकि जैसे दरोगा जी हैं
FIR करने के क्रम में पैसा लेते हैं। BDO है, CO है, जो जितने भी अफसरशाही हैं उस पर आनंद मोहन के द्वारा लगाम पहले भी लगी थी और अभी लगने की उम्मीद हम लोग आशा करते हैं। लेकिन अफसरशाही की जहाँ तक बात करें तो सबसे ज़्यादा तो कहा जाता है कि CM नीतीश कुमार के राज में अफसरशाही ज़्यादा बढ़। हाँ, ये बात सही है कि सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन अफसरशाही है, लेकिन क्षेत्रीय का स्तर पे इसका भी रोल होता है। और आनंद मोहन जी जीत के आते हैं, लवली आनंद जीत के आती हैं या उनका प्रतिनिधित्व आनंद मोहन करते हैं, तो निश्चित है कि लोकल क्षेत्रीय का असर पड़ता है, क्योंकि उनका फ़ोन कॉल यदि थाना प्रभारी के ऊपर या BDO के ऊपर या CO के ऊपर जाता है तो निश्चय इसका अक्सर देखने को मिलता है। चलिए ठीक है, युवा भी हैं, इनसे जानते हैं किनको वोट करेंगे इस बार। तेजस्वी को हम तो करेंगे। तेजस्वी यानी ऋतु जायसवाल। ऋतु जायसवाल को। क्या कारण है कि चाहते हैं कि ऋतु जायसवाल ही सांसद बनकर आए? देखिए, मुझे मेनली एक चीज़ है कि हम मेरा एक ही मोटो है कि जो हमारे क्षेत्र को विकास करें, नहीं तो मुझे किसी धर्म के से विरोध है या किसी भी जाति से या किसी भी पार्टी से नहीं है। आज रीगा चीनी मिल काफ़ी दिनों से बंद है। बहुत सारे नेता आए जिन्होंने बोला कि हम चीनी मिल चालू करेंगे, जो कि आज तक ये चालू नहीं हुआ। BJP भी आए, जो भी पार्टी के नेता लोग आए, नहीं। शिक्षा का भी वही चीज़ था, जो भी उसी तरीके की कंडीशन है। आज के डेट में क्या अधिकांश करके जो है बेरोजगारी हमारे क्षेत्र में है। आज अब भी देख रहे हैं कि रीगा की क्या स्थिति है। तो हमें जो लग रहा है कि जो तेजस्वी जी जितना दिन ही सत्ता में रह के जो विकास किए उसी के अकॉर्डिंग। किनको वोट करेंगे इस बार? मुरारी जी के साथ। बोलिए अभी। NDA या फिर महागठबंधन? NDA। यानी लवली आनंद को वोट करेंगे। किस आधार पर वोट करेंगे? क्या मुद्दा रहेगा आप लोगों का? वोटर लिस्ट पहले बनाएगा। मेरा एक ही मानना है कि हम वैसे व्यक्ति को चुने कि जो हमारे क्षेत्र को विकास करे, क्योंकि हमें व्यक्तिगत किसी से तो रिलेशनशिप है नहीं। आज हमारे रीगा को विकास करने के लिए कौन सा नेता आगे आके बोला कि रीगा शुगर कंपनी को चालू करे? क्योंकि आज के डेट में बहुत सारे ऐसे नवयुवक हैं जो आज बेघर हो गए, जो कि बाहर से आके रीगा में रहते थे, वो अपना जीवन यापन स्टडी हर चीज करते थे। लेकिन आज रीगा की क्या कंडीशन है? जब वोट नहीं, पूरा भारत देखिए, हम पूरा भारत की बात नहीं करते। रोड पर आदमी बुआ रहा है, बेरोजगार है। आनंद जी हो या कोई भी पार्टी बोले कि हम अभी रीगा शुगर कंपनी को चालू करवा रहे हैं, हम उनके साथ हैं। विकास चाहिए, मुझे विकास चाहिए। विकास क्या? हमें विकास चाहिए। हमें किसी पार्टी से मतलब नहीं है। जो व्यक्ति आके खुलम खुला गए कि चलिए कि नेक्स्ट मंथ से जो है रीगा शुगर कंपनी को चालू करवाया जाता है रूल रेलुगेशन के अनुसार से, हम उसके सपोर्ट में हैं। व्यक्तिगत किसी का ऐसा नहीं है, हम सबके सपोर्ट में। चलिए तो देखिए, शिवहर की जनता ने कह दिया है कि विकास के आधार पर वो वोट करेगी। और ऐसे में बातचीत कर रहे थे शिवहर की जनता से, उनके बीच में पहुंचे और क्या कुछ उनका कहना था वो आप साफ तौर से सुन सकते हैं। हालांकि लवली आनंद और ऋतु जायसवाल दोनों के बीच मुकाबला होना है और दोनों का ही मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। अब देखने वाली बात होगी कि जब 4 जून को परिणाम सामने आते हैं तो ऐसे में बाजी कौन मारता है। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज शिवहर।